वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ सकता है। समिति बजट सत्र तक कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है। जेपीसी की बैठक के दौरान समिति के कई सदस्यों ने कार्यकाल बढ़ाने का सुझाव रखा था। उनका कहना था कि इस मामले में कई स्टेक होल्डर से मुलाकात और बातचीत बाकी है। पिछला जो दौरा था वो दौरा अधूरा हो गया क्योंकि बहुत से उपचुनाव थे और विभिन्न राज्यों में चुनाव थे। जेपीसी की जो कार्रवाई थी वो संपूर्ण नहीं हुई है। उसको लेते हुए मद्देनजर रखते हुए जेपीसी की कार्यकाल को बढ़ाया जाए। 2025 के बजट सेशन के अंतिम दिन तक रिपोर्ट सबमिशन का समय बढ़ाया जाए, ऐसा रेजोल्यूशन हम लोकसभा स्पीकर साहब को भेजेंगे। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल आज सदन में सदस्यों की बात रखेंगे, जिसके बाद समिति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला सदन की ओर से लिया जाएगा। आज जो माननीय सदस्यों की राय बनी है कि अभी इसमें और एग्जामिन करने की जरूरत है कि हमें कुछ समय इसको और बढ़ाना चाहिए, तो मैं इस कदम पे इस पर विचार करूंगा और उस कदम पे विचार करके फिर हम लोकसभा में इस पे रेजोल्यूशन। और मुंबई के अंधेरी इलाके में सनसनीखेज घटना सामने आई है। एयर इंडिया की 25 साल की महिला पायलट ने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला पायलट की पहचान सृष्टि तुली के रूप में हुई है और वो गोरखपुर की रहने वाली थी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि तुली ने अपने बॉयफ्रेंड की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सृष्टि तुली के बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। सृष्टि तुली के परिजनों का आरोप है कि आदित्य पंडित अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। नॉनवेज खाने पर लड़ाई झगड़ा होता था और मारपीट भी होती थी। दोनों के बीच फोन पर भी अक्सर बहस और लड़ाइयाँ होती थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि इस्कॉन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है और सांप्रदायिक अशांति को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकर्ताओं ने इस्कॉन मंदिर को 24 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद ने उस पर चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथियों से दबा हुआ है, उनसे घिरता जा रहा है और वहाँ पर नागरिकों के अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता, इस सब को कुचला जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने और वीजा पर रोक लगाने की मांग भी की है। अरे आपका पास सॉल्ट है, आयोडीन कहाँ से आता है? बंद करो वीजा, बंद करो एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, संभलकर बयान देना चाहिए। वहाँ पे अगर कुछ हुआ है, उसके लिए यहाँ पे अगर हम धर्म के नाम पे कुछ पॉलिटिकल फायदा वाला, पॉलिटिक्स वाला कैंपेन करें, वो तो ठीक नहीं होगा।